हेलो अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? Alhamdulillah, I'm doing great. Let's wait for a couple of minutes for a few participants to join, and then we can just formally start in like 2 to 3 minutes. श्योर श्योर। So I think Kamal, we can start. So hello everyone, this is Kibriya, and I am Director Marketing with Atom Campaign. We are so glad to have Kamal with us. Please forgive all the noise in the background. I am actually stuck in traffic, so I had to join in from there. So I hope all of you are doing well. And today we have Kamal, and she will be telling you everything about how to, start your career as a student. And whatever you questions you have, she'll be there to answer. So and we can formally begin. आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई थी। कैन वी स्टार्ट फॉर्मली? Yes, Kamal, we can start formally. ओके। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्लाइड्स टू शेयर क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ करके एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, बट आई डू हैव सम, सो आई जस्ट शेयर इट। I think that's much better. The lesser the slides, the more the interaction, the better the experience is. यस, सो स्लाइड्स जो है वो बेसिकली आउटलाइन के लिए है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस, और बाकी सब जो है वो मैं वन वन आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन ही करूंगी। So we all know that why are we here? We are here to talk about that how you can build your career in AI as a university student. So थोड़ा सा boring part है और लंबा सा है, तो I won't cover in detail. So I am Kaval Mehreen and I am recent graduate of software engineering from NUST. I'm mentioning this thing because जो title है वो भी हमारे यही है कि आप जो है वो as a यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो कैसे अपना एआई में करियर बना सकते हो। और मैंने जून में ग्रेजुएट किया। यू कैन सी दैट आई हैव some achievements that I would mention for to you as a motivation. I work as NLP research scientist at Traversal.ai. It is a US based startup.
उसके अलावा it's been 2 years that have been working as technical editor and content specialist at KD Nuggets. I have my own non-profit organization as well named FemCodes. Other than that, I have 2 books published as a co-author, and I have also contributed to another book. And there are some achievements that I won't cover in the detail, but just jo limelight hai, and the recent achievement that I want to focus on is the Meta Llama AI Accelerator competition, because this is the first time पाकिस्तान ने इतने बड़े लेवल पे जो है वो competition जीता है. And this is just to not to scare you guys, but just to motivate you. If I have graduated just now and I have achieved a lot of things, so it is possible for you as well. अब यही डिस्कशन करने के लिए कि कैसे पॉसिबल है, उसी के लिए वी आर ऑल हेयर, एंड हियर इज अ ब्रीफ आउटलाइन कि हम लोग क्या कवर करेंगे. और यही आउटलाइन जो है वो मैं सिर्फ इसी आउटलाइन सामने होगी, लेकिन मैं जो है वो आप लोगों से 1-on-1 कन्वर्सेशन करूंगी. देयर आर नो मोर स्लाइड्स, इट विल बी जस्ट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू नो कि आप लोगों में से कितने अभी जो है वो इस सेशन में है जो 4 सेमेस्टर से लाइक 4 सेमेस्टर से नीचे नीचे है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के कितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं. यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स ताकि आई कैन नो द नंबर, और मैं उस हिसाब से फिर जो है वो अपनी कन्वर्सेशन रखूं. ओके ग्रेट. कैन यू प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन ताकि हम मुझे ये पता चल सके फोर्थ सेमेस्टर के बाद वाले हमारे पास कितने हैं. ओके ग्रेट. You can all put your hands down. ठीक है. अभी जो है अभी बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोग बेहतर ये है कि टाइप कर लें, लेकिन एट द एंड जो आप लोग के फॉर्मल क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग वो हम लोग एंड पे जो है वो डील कर लेंगे. अब वी ऑल नो कि हम लोग जो है वो इट इज लाइक व्हाई एआई नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. इसकी आई गेस हम सबको थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस का आइडिया है. दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर कि हम जो है वो देखना चाह रहे हैं कि हम अपना एआई में कैसे करियर बिल्ड कर सकते हैं. आई विल नॉट गो इनटू द फॉर्मल स्टैट्स और वो सब की चीजें, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फिगर्स और स्टैट्स जो कि ऑलरेडी ये चीज क्लेम कर चुकी हैं कि अभी जो आगे का ट्रेंड है उसमें एआई माइट रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बाकी फील्ड्स को भी, लेकिन द पर्सन और द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द एआई दे वोंट बी गेटिंग रिप्लेस्ड एनी सूनर. और मैं इसमें जो है वो एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मैंने जो है वो ऑब्जर्व किया. सो एट फेम कोर्स हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था 1 मंथ का, प्रोजेक्ट लैब के नाम से. वहां पे मैं चाह रही थी कि मैं स्टूडेंट्स को कनेक्ट करूं इंडस्ट्री मेंटर्स के साथ ताकि वो एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर सके. एंड आई रिसीव्ड 60 एप्लीकेशंस फॉर दैट. आप लोग में से कोई गेस कर सकते हैं उन 60 एप्लीकेशंस में से कितने स्टूडेंट्स जो थे वो एआई बैकग्राउंड से या तो एआई सीख रहे थे या उन्होंने जो इंटरेस्ट शो किया वो एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में था. जस्ट अ नंबर यू कैन टाइप रैंडमली इन द चैट बॉक्स. ये पाकिस्तान की बात है, ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम पाकिस्तान जिन्होंने किया. आई जस्ट वेट फॉर 1 to 2 minutes. ओके 20%, 40, 20 to 30. Okay, so we have a couple of numbers. Now I'm going to reveal the actual number. तो 60 में से 50 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एआई प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट शो किया या जिनका बैकग्राउंड एआई में था या जो एआई सीखना चाह रहे थे. एंड बाकी सिर्फ 10 जो स्टूडेंट्स थे वो थे जो कि वेब डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में या बाकी फील्ड्स में जो है वो इंटरेस्टेड थे. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस नंबर एज वेल कि एआई का ट्रेंड पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. अब जब हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं कि एआई में आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो, सो सबको यही आता है कि ठीक है हमने जो है वो जो स्टैंडर्ड कोर्सेज हैं deeplearning.ai पे जाकर मशीन लर्निंग के कोर्सेज कर लिए, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए एंड कुछ इंटर्नशिप्स कर ली, एंड नाउ व्हाट, क्या हमारा एआई में करियर बिल्ड हो चुका है? दैट्स अ क्वेश्चन. और यहाँ पे मेरे आने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोग को A to Z पाथ बताऊं कि ये कोर्स आपने पहले करना है, आपने पहले बेसिक मैथ्स की स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है, फिर आपने मशीन लर्निंग कोर्सेज करने हैं, डीप लर्निंग कोर्सेज करने हैं. दिस इज नॉट द रीजन आई एम हियर. ये सब आप लोग को पता है एंड देयर थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग्स ओवर हियर. बट द प्रॉब्लम जो कि मैंने देखी है अपने 4 साल के यूनिवर्सिटी करियर में और जो स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं, द प्रॉब्लम इज कि
हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है देयर इज जस्ट अ वन फिक्स पाथ, किसी ने कुछ सीखना है, मैंने एआई सीखना है, किसी से जाके पूछा या ऑनलाइन सर्च किया और बस उन्होंने एआई सीखना शुरू कर दिया, लेकिन उनको अपना एंड गोल पता ही नहीं है उन्होंने क्या करना है। सो देर इज नो वन फिट ऑल पाथ अगर आप लोगों ने एक्चुअल में एआई में आगे जाना है और अपना नाम बिल्ड करना है। अब हाउ वुड आई क्लासिफाई दीज पार्ट्स, तो मैं उन पार्ट्स को जो है जब मैं अपने भी जितने भी स्टूडेंट्स से इन पर्सन भी मिलती हूँ, जिनसे मुलाकात होती है, मैं उनको इसी तरह गाइड करती हूँ। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड देम कि आप जो हैं वो अपना एआई पाथ किस तरह, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, बिकॉज दे आर डिफरेंट पाथ्स। और उन पाथ में हमारे पास फर्स्ट पाथ आ जाता है रिसर्च पाथ, देन वी हैव एन इंडस्ट्रियल पाथ, एंड द थर्ड पार्ट दैट वी हैव इज कि अगर आप अपना अपना स्टार्टअप या अपनी कंपनी जो है वो ओपन कर रहे हैं। अब हम इन पाथ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जस्ट आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जस्ट लाइक सी कि आप लोग तीनों पाथ में से कितने स्टूडेंट्स जो है वो किस किस पाथ में कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, अगर उन्हें आइडिया है कि उन्होंने आगे क्या करना है। अगर नहीं आइडिया तो आई विल शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे आप लोग को जो है वो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोग को एटलीस्ट ये हो गया कि यू विल डू सम ऑफ द होमवर्क एंड यू विल नो कि आपने आगे क्या करना है आफ्टर सम टाइम। सो आप लोग मुझे बता सकते हैं आप लोग में से कितने जो है बाय रेजिंग हैंड्स रिसर्च ओरिएंटेड पाथ की तरफ इंटरेस्टेड है इन एआई। बाय रिसर्च ओरिएंटेड आई मीन के बाद में उन्होंने एमएस करना है, मे बी पीएचडी करना है, और दे वांट टू लाइक शिफ्ट अब्रॉड, और बाहर जाने का सबसे आप लोग का जो सबसे इजी तरीका है दैट इज टू गो फॉर एमएस, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर एमएस पीएचडी देन इट्स द रिसर्च पाथ। ओके, so we have almost 5 people, and now I want to know कि कितने लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियल पाथ में इंटरेस्टेड हैं। Okay, so a majority of the people here are interested in the industrial path. Okay, and then कौन जो है वो अपना स्टार्टअप एआई में या जो है वो इस साइट पे जाना चाहते हैं, कंपनी खोलनी है, और नॉट इवन इंडस्ट्री, नॉट रिसर्च, समथिंग ऑफ देयर ओन। Is it the correct number? बाकी सबने hands down किए because I can see 10 people. बट एनीवेज हम लोग इन सब पार्ट को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हर एक के थोड़े प्रोज भी डिस्कस करेंगे, कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने इंडस्ट्रियल पाथ की तरफ जाना है, इंडस्ट्रियल पाथ में भी आपने ये देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग आर यू टारगेटिंग। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, सो द टिपिकल इंडस्ट्रियल पाथ दैट आई एम गोइंग टू शेयर ओवर हियर वो आपके लिए वर्क करेगा। बट इफ यू वांट टू गो इवन इन इंडस्ट्री भी, अगर आप बाहर या बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो अपस्किल करना होगा। बैचलर्स इज not unfortunately enough for good roles in even in industry। लेकिन ये डिस्कशंस हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। पहले रिसर्च पाथ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च पाथ क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और किसी ने अगर रिसर्च पाथ करना है तो उसके लिए वो क्या चीज करे। सो रिसर्च पाथ जो है वो उन लोगों के लिए है इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, या आपने जो है वो आगे एमएस करना है, पीएचडी करना है, और आप चाहते हैं कि रिसर्च साइंटिस्ट सॉर्ट ऑफ जो रोल्स हैं वो आपको मिले। या इसमें मैं इंडस्ट्री वाली चीज भी मेंशन कर देती हूँ कि बाकी फील्ड के लिए जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हम लोग बिग टेक कंपनीज को भी देखें तो दे ऑल्सो हायर स्टूडेंट्स राइट आफ्टर बैचलर्स इनटू दीज रोल्स। बट अगर हम लोग एआई की बात करते हैं तो एआई पे बाहर जितनी अच्छी कंपनीज है उन्होंने भी अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट कर दी है, दे शुड हैव एटलीस्ट एन एमएस। सो देयर विल बी पीपल जो कि चाहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल रोल में ही जाएं, बट वो बाहर अच्छी कंपनीज में जाएं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको लेकिन मजबूरन एमएस करना पड़ेगा। अब द क्वेश्चन इज कि एमएस बाहर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड यू नीड टू फाइंड द गुड स्कॉलरशिप्स। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो रिसर्च का कॉन्सेप्ट इज लाइक वो बहुत महदूद है टू जस्ट एमएस के स्टूडेंट्स या पीएचडी के स्टूडेंट्स। रिसर्च का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यूजी लेवल पे। लेकिन जब आप मास्टर्स की या पीएचडी की एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हो, सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज कि आपका वो मांगते हैं प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस।
अब यहाँ इसमें एक तो मिथ भी है कि लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस, बट अगर आप चाहते हैं इस बात की तरफ तो अभी से आप अपना कैसे इस रिसर्च एक्सपीरियंस को बिल्ड कर सकते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको पब्लिश्ड पेपर्स ही सिर्फ चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट इट। पेपर पब्लिश करना इज इटसेल्फ अ वेरी बिग टास्क, और उसमें काफी टाइम लग जाता है। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो स्पेशली पाकिस्तान में हो रहे होते हैं वो काफी लाइक टाइम टेकिंग होते हैं, इतनी ज्यादा फास्ट पेस्ड रिसर्च नहीं है पाकिस्तान में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने उस रिसर्च एक्सपीरियंस वाली चीज को अपनी प्रोफाइल में बिल्ड करना है और उस गैप को फिल करना है, तो आप पेपर्स लो, आप पेपर्स को रीड करो और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करो। पेपर इम्प्लीमेंटेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है, आप उन्हीं पेपर को में सब कुछ लिखा होगा कि ये ऐसे है, आपने फ्रॉम स्क्रैच उसी को रीबिल्ड करने की कोशिश करनी है। आप इसको अपने गिटहब पे जो है वो अपलोड कर दो, या आप इसका एक ब्लॉग बना दो कि ये मैंने पेपर रीड किया, मैंने इसको फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से खुद से जो है वो इसको री इम्प्लीमेंट किया। ये चीजें भी आपके रिसर्च एक्सपीरियंस में काउंट होंगी, एंड दिस इज समथिंग जो कि आप जल्दी इस पे काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिशिंग अ रिसर्च पेपर। इसी तरह जो है वो आप जैसा हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, आप मीडियम पे कोई आर्टिकल लिख सकते हैं ऑफ अ पेपर रिव्यू, क्या आपने ये पेपर पढ़ा, उसके ये जो है वो फाइंडिंग्स हैं, इस तरह करके चीजें हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपके पास स्पेशली टाइम कम रहता है फॉर द पीपल जिन्होंने अभी हैंड रेस करके बताया था कि दे आर इंटरेस्टेड कि वो रिसर्च पाथ को जो है वो परसू करे, तो आपके पास अगर टाइम कम रहता है तो देन देयर इज अ पाथ ऑफ पेपर रिव्यू। अब मैं आप लोग को पहले शॉर्ट पाथ बता रही हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, बट अगर आप लोग के पास टाइम है फॉर द स्टूडेंट्स जिनका भी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ एंड दे आर लाइक फोर्थ सेमेस्टर से पहले वाले सेमेस्टर्स में वो है, उनके पास काफी अभी टाइम है एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट दे कैन एक्चुअली डू। बट अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने आप लोगों से क्या शेयर किया कि यू कैन स्टार्ट विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेपर्स, रिव्यूइंग पेपर्स, एंड देन थर्ड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट पेपर्स। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को आइडिया होगा शॉर्ट पेपर का, बट मैं आप लोग को अपनी स्टोरी अगर बताऊं तो मुझे भी पब्लिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि मैंने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ था वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी जल्दी पब्लिकेशन नहीं हो सकती। बट जब मैं एमएस के लिए अप्लाई कर रही थी तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक डाउन साइड मेरी एप्लीकेशन की थी। देन आई गॉट टू नो फ्रॉम पीपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट पेपर्स, एंड शॉर्ट पेपर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो जल्दी पब्लिश हो जाते हैं और वो आपकी प्रोफाइल में उतना ही, मतलब अगर एग्जैक्टली उतना नहीं तो 90% उतना ही बेनिफिट आपको ऐड करेंगे। नाउ व्हाट आर दीज शॉर्ट पेपर्स, के आप लोग दीज आर सॉर्ट ऑफ हैकाथॉन्स या कॉम्पिटिशंस होते हैं, बट फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। देर आर सम ऑफ दी प्लेटफॉर्म्स लाइक कोडा लैब है, और इसी तरह जो हमारे पास जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके अंदर वर्कशॉप्स होती हैं, और वो वर्कशॉप्स में कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। उन कॉम्पिटिशन्स में वो अपना डेटा देते हैं, प्रॉब्लम स्टेट करते हैं और कहते हैं कि आप लोग टीम बनाकर उसके ऊपर काम करें। फिर आपको वो पहले ट्रेनिंग डेटा देंगे, टेस्ट डेटा देंगे, इस तरह करके एज जस्ट लाइक अ कंपटीशन आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। और अगर आपके जो रिजल्ट्स है वो बेहतर आ जाते हैं एंड टॉप 3 टीम्स में आप लाइक करते हो, एंड आई एम सेइंग कि ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ एक दफा पार्टिसिपेट किया है लास्ट मंथ, एंड विद इन 4 डेज हमारी टीम ने विन किया ये कॉम्पिटिशन, और मेरी पहली पब्लिकेशन भी उसी से आई है। एंड दैट दैट इटसेल्फ इज लाइक अ गुड थिंग। और जब मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ एमएस वगैरह के लिए तो वो मुझसे उसी के बारे में पूछते हैं बार बार। सो दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू यू गाइस कि अगर आप लोगों के पास टाइम कम रहता है आप शॉर्ट पेपर्स की तरफ ध्यान दें। नाउ टू द पीपल जो फोर्थ सेमेस्टर से पहले हैं, आप लोग के लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि आप लोग जो है वो कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट करो। आप लोग या तो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बंदा एकदम बाहर के प्रोफेसर के साथ भी काम करते हुए आप थोड़ा सा शाय फील करते हैं, रिसर्च करता कॉन्सेप्ट नहीं है और फिर पाकिस्तान का इमेज भी पोर्ट्रे हो रहा होता है। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है आप उनसे जाके बात करो। बेशक आप फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में हो, जितना आप जल्दी इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे उतना आपको बाद में आपके लिए आसानी होगी। आप उनसे रीच आउट करो, टेल देम कि आपने एमएस करना है बाद में, आपको रिसर्च लैब में एज ए रिसर्च असिस्टेंट या एज ए रिसर्च इंटर्न रख लें।
और वहां पे बेशक आपकी पब्लिकेशन नहीं भी निकलती, अगर वो आपको क्रेडिट नहीं भी देते, तो वो रिसर्च एक्सपीरियंस इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपकी प्रोफाइल को इधर से इधर लेकर चला जाएगा. इट विल बूस्ट योर प्रोफाइल अ लॉट. Then there is an other path for you as well, और ये मैं सबको recommend करूंगी. इसमें 4 semester से बाहर बाद वाले students भी और पहले भी students हैं. There are a lot of research internships internationally. मैं खुद जो है वो कनाडा 3 months मैंने रिसर्च इंटर्नशिप की है. इट्स कॉल्ड माइटेक्स ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप. इसी तरह सिंगापुर की है, सर्न इंटर्नशिप है, दाद की इंटर्नशिप्स हैं, और देर आर सो मेनी. ऑस्ट्रिया में इंटर्नशिप्स आती हैं, ताइवान में इंटर्नशिप्स आती हैं, और ऑल ऑफ देम आर फुली फंडेड. आप फुली फंडेड जो है वो आपको 2 से 3 months के लिए लेकर जाते हैं. यू वर्क विद एन इंटरनेशनल प्रोफेसर. और मोस्ट एंड द गुड थिंग इज कि मोस्ट ऑफ दीज इंटर्नशिप्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स यूजी स्टूडेंट्स. वो आप लोग के लिए ही होती है. और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के यूजी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, और जब आप यूजी के बाद जब आप ग्रेजुएट कर दोगे आपको तब पता चलेगा, तब तक आप एलिजिबल ही नहीं थे. और इसमें बहुत टफ कंपटीशन नहीं होता. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं भी होता वो इनमें सेलेक्ट हुए हैं, और इसके बाद जो है वही प्रोफेसर उन्हें बाद में एमएस और पीएचडी के लिए फुली फंडेड बुला लेते हैं. सो ये जो है वो एक मैं आप लोग को बाद में रिसोर्सेज भी कुछ प्रोवाइड करूंगी कि देयर आर सम ऑफ द पीपल जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते हैं, सो यू कैन फॉलो देम टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. और उसके अलावा अगर आप जो है वो थोड़ा बहुत जो रिसर्च पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, उनको मैं ये भी गाइड करूंगी कि आप लोग थोड़ी बहुत हैबिट बनाएं कि जो आप जैसा एआई है, तो ट्रांसफॉर्मर्स तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, वीडियो से देख लिया, समझ लिया, बट कितनों ने आप लोगों में से एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर का पेपर पढ़ा होगा. सो ये जो रिसर्च पाथ वाली चीजें हैं उनमें मैं रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़ी बहुत हैबिट बनाएं कि वीकेंड पे या वंस इन अ मंथ आप कोई पेपर जो है वो पढ़ लें. पेपर पढ़ने की हैबिट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि पेपर कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें होती हैं, और चीजों की इन डेप्थ नॉलेज आपको आएगी. और जब आप इंटरव्यूज वगैरह भी एमएस पीएचडी के देते हैं तो आपसे ये सवाल किए जाते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड हैबिट जो अगर आप जितना अर्ली अडॉप्ट कर लें तो उतना आपके लिए बेहतर है. Now coming towards the last thing जो मेरी recommendation है for the people research path वाले के लिए, कि there are some of the communities like Cohere for AI. कोहेर फॉर एआई जो है वो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है. उसमें आपको इतने रिसर्चर्स, सीनियर, जूनियर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं. आप उनके साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हैं. एंड देर आर, और उनके भी एक स्कॉलर प्रोग्राम आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों से इंटर्नशिप्स का मेंशन किया था, कोहेर रिसर्च स्कॉलर्स प्रोग्राम. एंड बिलीव मी, they pay you like 30 to 40 लाख रुपीस पर मंथ उनको पे किया जाता है, जो कोहेर रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं. इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन, बट आप जब इन कम्युनिटीज में इन्वॉल्व ही नहीं है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ देयर डिस्कॉर्ड ग्रुप, देयर कम्युनिटीज, तो आप वो फिर स्कॉलर्स वाले बात तो बहुत आगे आ जाएगी. बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यू होते हैं, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनका प्लान होता है कि उन्होंने एमएस पीएचडी करनी है, तो उनको ये प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आगे जो है वो अपना करियर बना सके. और बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने ये कोहेर के रिसर्च कॉलेज प्रोग्राम ज्वाइन किया है, दे आर नाउ लाइक वर्किंग एट गूगल या बड़ी बड़ी जो है वो फैंग कंपनीज में काम कर रहे हैं. और उनको अगर पीएचडी में उनका एडमिशन भी हुआ है, सो स्टैनफोर्ड, I think you muted yourself. Kamal, I think you are mute. We are not able to hear you. आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं हुआ ये कब म्यूट हो गया. कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट बात क्या थी जब म्यूट हुआ? We lost you seconds ago, not that long.
Okay, okay. I got really well. So yes, it's a Cohere Research Scholars Program. So what I was mentioning is कि अगर आप लोगों ने ये इतनी बड़ी scholarships और इन सब चीजों को टारगेट करना है तो फर्स्ट स्टेप इज बी द पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी. वो रोज रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, उनके वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने आइडियाज प्रपोज करते हैं कि मेरा ये आइडिया है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, कि मुझे मेरे साथ अगर कोई और लोग हैं, आप लोग काम करना चाहते हैं, आप लोग काम करें. एंड वन थिंग मोर, कोहेर, अब आप देखें कि रिसर्च दुनिया में कहाँ कहाँ पे हो रही है और कितने लोगों को फंडिंग मिलती है, बट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोहेर का पेपर बेस्ट पेपर डिक्लेयर हुआ. So you should become the part of these communities as early as possible in your career. I'll come back to the questions जो मेरे आप लोग पूछ रहे हैं later on. मैं पहले finish कर लूँ of the other parts as well. So now coming over to the industrial path. रिसर्च पाथ का भी मैंने ये रिसर्च पाथ को मैंने ज्यादा फोकस इस वजह से किया है बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जो कि इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, बट नाउ आई डोंट नो कि इफ दे वांट टू टारगेट पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज और इफ दे वांट टू टारगेट फॉरेन इंडस्ट्रीज. बिकॉज इफ दे वांट टू टारगेट फॉरेन इंडस्ट्रीज इन एआई दे नीड टू हैव एटलीस्ट एमएस. तो वो मैं आई एम वेरी लाइक ओपन टू योर क्लियर कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू फॉरेन एआई good industries right after your bachelor's. अगर मैं इसलिए इस वजह से मैंने आपको रिसर्च पाथ का थोड़ा ज्यादा क्लेरिफाई किया कि अगर आपको नहीं भी शौक तो आप जो छोटी छोटी चीजें जैसे शॉर्ट पेपर्स हो गए जो कि इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लाइक रिलेटेड होते हैं, उसमें मोस्टली काम इंडस्ट्रियल लाइक कंपटीशन सॉर्ट ऑफ और थोड़ा कोडिंग सॉर्ट ऑफ होता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च में जैसे डिटेल जाती है. सो इट्स इजियर फॉर यू टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, बिल्ड योर प्रोफाइल, गेट अ फुली फंडेड एमएस. आफ्टर एमएस देन यू कैन टारगेट गुड इंडस्ट्रीज अब्रॉड एज वेल. Now coming over to the industrial path. अब इंडस्ट्रियल पाथ में मैं उन लोग को डिस्कस नहीं करूंगी जो कि बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मेरी एडवाइस यही होगी कि फर्स्ट आप एमएस कर लें, उसके बाद आप जाएं. बट फॉर द पीपल जो कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, एंड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एआई का काम हो रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन रैग और मेडिकल एआई में काफी काम हो रहा है और पे भी जो है वो अच्छी मिल रही है. सो इफ यू वांट टू वर्क इन पाकिस्तान और आप जो है वो इंडस्ट्रियल पाथ को परस्यू करना चाहते हैं, तो एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आप किस तरह अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं. रिसर्च के लिए तो मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पे जो है वो फॉर पीपल इन जो इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, आप लोग के लिए सबसे मेन चीज आपकी गिटहब प्रोफाइल है. अब प्लीज गिटहब प्रोफाइल पे अब एक और प्रॉब्लम भी है, अ लॉट ऑफ सीवीज जो कि मैंने रिसेंट 3-4 मंथ्स में रिव्यू की है, उनमें एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें से 10,000 सीवी में तो मैं एक ही चीज देखती हूँ कि हाउस प्रेडिक्शन सिस्टम्स. सो एक चीज तो इतनी दफा सबने लिखी हुई है, तो आप अपने आप को इस मार्केट में कैसे स्टैंड आउट करवाएंगे. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. बेशक जो है वो आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स लिखने से सीवी पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आपको उससे अपग्रेड मिलेगा, किसी भी किस्म का फायदा नहीं होगा. आपको फायदा तब होगा जब आप बेशक थोड़े से कम प्रोजेक्ट्स करें बट अच्छे प्रोजेक्ट्स करें जो कि किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या दोज आर यूनिक. ऐसे नहीं है कि मुझे हर दूसरी तीसरी सीवी में एक ही प्रोजेक्ट जो है वो मिलेगा. अब आप जो है वो गिटहब में भी आप काफी चीजें हैं. जस्ट नॉट द बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इज नॉट द ओनली थिंग जो कि आप कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर द इंडस्ट्रियल पाथ. अब जो है वो आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अलावा जो है आप हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें, मेक अ टीम. और आप लोगों को ये मैं सॉफ्ट स्किल्स में बाद में बात करूंगी, लेकिन मेक अ टीम एंड हैकाथॉन्स वगैरह में काम करें. लेकिन हैकाथॉन्स में भी आप लोग टारगेट करें, ऐसे करें कि मतलब हर ऐसे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट ना करें जिससे आपको कोई फायदा ना हो और जिसमें सिर्फ एपीआई कॉल्स और इस टाइप की यूज हो रही हो. किसी अच्छे हैकाथॉन में करें, टाइम लगाएं, एफर्ट्स पुट करें, बट ट्राई टू पार्टिसिपेट. बेशक अगर आपका नहीं भी होता है तो ये पार्टिसिपेशन से आपके जितने कनेक्शंस बनते हैं, जितना आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो आपका दूसरी तरह क्लास प्रोजेक्ट से या अकेले प्रोजेक्ट्स करने से भी नहीं होता. सो कोलैबोरेशन इज रियली इंपॉर्टेंट और उसमें काफी चीजें आप सीखते हो. Then another very good suggestion to the people जो इंडस्ट्रियल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ओपन सोर्स. आप जो है वो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ जाएं. अब ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस का पाकिस्तान में ऐसे इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. कितने हम में से लोग हैं जिन्होंने कोई न्यू रिपोजिटरी या कोई न्यू लाइब्रेरी आई उसको हमने क्लोन किया, उसको समझने की कोशिश की, हमने सोचा कि इसमें हम ये फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं.
सो आप लोग जब इवन रिसर्च पाथ की तरफ भी जाते हो या इंडस्ट्रियल पाथ में जाते हो ना, तो आप देखो कि आप अपनी सीवी किस तरह दूसरों से डिफरेंट बना सकते हो। आप जो कुछ बेशक बड़ी रेपो से ना स्टार्ट करें, आप लोग छोटी छोटी जो जो न्यू न्यू लाइब्रेरीज आई होती है, ये लोग जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप उनको क्लोन करें। आप देखें आप उसमें क्या न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं। कोई इशू है, आप उस इशू को रिजॉल्व करें। आपकी अगर आपकी कोई अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी बड़ी पैकेज में या किसी बड़े टूल में एक्सेप्ट हो जाती है, दैट इज वन ऑफ योर अचीवमेंट्स जो आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो इस पैकेज में एक्सेप्ट हुई, मैंने ये कंट्रीब्यूशंस की। And then for the industrial part, there are also some of the international scholarships जो आपको बहुत अच्छा पे करती है, just like the one for the research part, for example Google Summer of Code। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो सेल्फ रिजेक्शन कर देते हैं, अप्लाई करने से पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इंडस्ट्रियल पार्ट में आपको गूगल समर ऑफ कोड की सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। सो वन ऑफ माय जूनियर एट सीक्स, हमने इसका एक सेमिनार कंडक्ट करवाया था गूगल समर ऑफ कोड का। एंड वन ऑफ माय जूनियर जिसने सेकेंड सेमेस्टर के बाद उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी, एंड दैट वाज C++, नथिंग एल्स। उसने उस C++ फिर जब सेमिनार के बाद मैंने उसको बोला कि इफ यू वांट टू टारगेट, जस्ट स्पेंड 2 to 3 मंथ्स और कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन अच्छी करो C++ में, या आप लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का पास डेटा वगैरह देखो। ही आल्सो गॉट इन टच विद अदर पास स्कॉलर्स एंड बिलीव मी ही गॉट सेलेक्टेड। उसका CGPA 3.3 इस तरह करके था, एंड उसकी प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और ऐसे भी नहीं था कि आप लोग कहें कि उसको बहुत कुछ आता था। द ओनली थिंग दैट ही न्यू वाज C++। एंड गूगल समर ऑफ कोड आल्सो पेज यू रियली वेल। आपको 4 to 5 लाख जो है वो आपको मीडियम प्रोजेक्ट के लिए, और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको 7 to 9 lakhs पे करता है। बट मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही, बट द वर्ड इटसेल्फ, आपकी जब प्रोफाइल में लिखा है ना कि आप गूगल समर ऑफ कोड में आपने काम किया है, तो योर वर्क विल ऑटोमेटिकली इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि ये चीज जो है वो सब जगह पे इस टाइप के ये गूगल समर ऑफ कोड होता है। देन देयर आर सम अदर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स एज वेल, लाइक आउटरीची है, देन वी हैव MLH फेलोशिप। तो ये सब चीजें भी जो है आप इसको देखें, और बिल्कुल अपने आप को स्टडीज से रिस्ट्रिक्ट ना करें। अगर आप लोग को लगता है कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और जैसे FSC में हमें जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा देता था वही हमने पढ़ लिया, और आप जो है आपको लगता है कि आप वैसे जो है वो स्टैंड आउट करेंगे क्राउड से, सो आई एम रियली सॉरी, बट ये सोच आपको यूनिवर्सिटी में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। यू नीड टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, and trust me, it's very difficult, it's not very difficult, you just need the motivation। और इसमें इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आप लोग शुरू में ही, बहुत से स्टूडेंट्स जब वो गूगल समर ऑफ कोड का नाम सुनकर पहले ही कह देते कि नहीं होगा हमारा। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ, मैं बहुत से जूनियर्स को गाइड किया और उनमें से बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन जिसने कि जब वो फिर इस टाइप की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, दैट गिव्स देम द मोटिवेशन, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने आप लोग को भी सुनाई है कि अगर वो कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल पाथ में मैं जो है वो एक और भी चीज आप लोगों से मेंशन करूंगी, दो चीजें, एक मिथ में ब्रेक करूंगी, एंड देन देयर इज एन अदर थिंग जो कि स्टूडेंट्स को और वैसे भी यहाँ पे मेनली जब हम लोग बात करते हैं ना कोल्ड ईमेलिंग की, कि यू ईमेल समवन फॉर द टू गेट अ फुली फंडेड ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप या टीएशिप फॉर द मास्टर्स और PhD के एडमिशन, तो ये कॉन्सेप्ट उधर तक लिमिटेड है। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एट द US स्टार्टअप, तो मेरे पास ईमेल में जो है मुझे ईमेल्स आती थी काफी ज्यादा US बेस्ड स्टूडेंट्स की, एंड दे वांटेड कि वहां में उन्हें रिसर्च इंटर्नशिप, उनको इंटर्नशिप मिल जाए, उनको इंडस्ट्रियल की ही मैं बात कर रही हूँ, उनको इंटर्नशिप मिल जाए या उनको इंटरव्यू के लिए वो कॉल किया जाए और इस टाइप की चीजें। लेकिन ये चीज मैंने पाकिस्तान में कभी किसी स्टूडेंट को करते हुए नहीं देखी कि इंडस्ट्री के लिए वो क्या करते हैं, दे वेट कि जब जॉब्स ओपन होंगी तो वो फॉर्मली उस जॉब में अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप लोग का सिलेक्शन हो ना हो, CV शॉर्टलिस्ट हो ना हो, दे जस्ट डोंट पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। बट आप लोग में से कभी किसी ने ट्राई किया है कि आप लोग जो है वो लिस्ट डाउन करो कि व्हाट आर द टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज इन पाकिस्तान, कौन AI में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, फिर आप वहां के HR को और वहां के जो बाकी टेक लीड्स वगैरह है उनको आप ईमेल करो,
टेल देम कि मैंने ये किया, मेरी ये प्रोफाइल है, एंड यू वांट एन इंटर्नशिप, यू वांट टू वर्क विद देम. दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे लगता है रिलेटिवली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने इंडस्ट्रियल साइड में इतनी नहीं देखी. सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये कोल्ड ईमेलिंग वाली चीज इंडस्ट्रियल साइड पे भी इम्प्लीमेंट करें. और डोंट गेट डिसहार्टेंड. मैंने जो है वो मैंने भी बहुत ईमेल्स की थी, एंड मैं आप लोग को एक और स्टूडेंट का भी बताती हूँ कि फ्रॉम सिक्स ही गॉट सेलेक्टेड फॉर पीएचडी एट स्टैनफोर्ड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोग्राम्स टू गेट इन. और उन्होंने भी डिस्पाइट अ वेरी गुड प्रोफाइल, उनकी 15-16 पब्लिकेशंस है एट यूजी लेवल, ही इज एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट. उनको भी 200 ईमेल्स के बाद 7-8 लोगों का रिप्लाई आया है. सो दिस इज वेरी नॉर्मल फिगर जो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ऐसे होता है. दे विल बी रिजेक्शंस, बहुत से लोग नहीं करेंगे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रिजेक्शंस डोंट जस्ट स्टॉप ट्राइंग. और इंडस्ट्रियल पाथ में मैं जो मिथ आप लोग को ब्रेक करना चाहूंगी वो ये है, दिस इज समथिंग जो जैसे ही हम लोग यूनिवर्सिटी में आए थे तो सबसे पहली चीज हमने यही सुनी थी कि अगर आपने एमएस करना है तो सीजीपीए मैटर करता है, अगर आपने एमएस नहीं करना और इंडस्ट्री में जाना है तो आपका सीजीपीए मैटर नहीं करता. सो आई वुड से कि प्लीज ये जो ट्रैप है इसमें आप लोग ना पड़े. आई एम नॉट सेइंग कि आप 4/4 3.9 इतने ज्यादा से ज्यादा सीजीपीए रखें, बट ट्राई टू मेंटेन अ सीजीपीए अबव 3.5. आपको ये हेल्प करेगा. आप मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों आपको हेल्प करेगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अभी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि जॉब्स कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं. सो अब जॉब्स कम है और लोग इतने ज्यादा, तो उन्होंने कोई ना कोई क्राइटेरिया रखना है कि वो सीवीज को शॉर्टलिस्ट करें या कुछ इस तरह करें. सो वो अल्टीमेटली जीपीए एक फैक्टर बनता है. और ये पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रही, ये बाहर भी एक फैक्टर बनेगा. हर जगह पे ये एक फैक्टर बनता है. और तो ट्राई करें कि ये जो स्पेशली जो स्टार्ट में है, तो प्लीज ये जो मिथ जो आप लोग को सीनियर्स अगर कहते भी हैं तो डोंट गो फॉर इट. और इंडस्ट्रियल पाथ में बस मैंने जाना तो मैंने तो बस सीजीपीए छोड़ दिया, तो उसको कम्प्लीटली ना छोड़े. बहुत ज्यादा हाई की भी जरूरत नहीं है, 3.4 3.5 रख लें, बट आप इसको रखें क्योंकि आप बाकी जो लाइक स्कॉलरशिप्स वगैरह है उनके लिए भी जब आप अप्लाई करोगे तो ये एक कहीं ना कहीं आपका ये एक क्राइटेरिया बन जाएगा. ओके. सो आई थिंक इंडस्ट्रियल लिहाज से एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आप लोग जो है वो बहुत ट्राई करो कि जल्दी, अगर आपने चूज कर लिया ना एंड यू नो एंड यू आर श्योर अबाउट इंडस्ट्रियल पाथ, तो आप कोशिश करो कि आप जितना जल्दी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो जाओ. अब कैसे हो सकते हो? अब आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम नस्ट, बट देयर इज एनएसटीपी है नस्ट में. इसी तरह और बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेज और इस जो है वो लाइक होते हैं. आप उन पे जाओ, वहां पे जाओ, इन पर्सन विजिट कर लो. वहां पे आप उनको अपनी सीवी दो, आप बताओ कि आपको जो है वो आप स्टार्ट विद अनपेड इंटर्नशिप. और अगर आप इंडस्ट्रियल पाथ पे जा रहे हो तो फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ एआई एमएल वुड नॉट लाइक इज नॉट इनफ. आप स्पेशली जब आप प्रोजेक्ट्स पे बनाते हो तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे आपको एआई एमएल के आ गए तो आप खुद को ये नहीं कह सकते कि आप इंडस्ट्रियल एआई में अच्छे हो गए हैं. आपको थोड़े एमएल ऑप्स की साइड पे भी चीजें देखनी चाहिए कि प्रोडक्शन लेवल पे चीजें कैसे काम करती हैं, नीट और मेंटेनेबल कोड कैसा होता है. सिर्फ प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर देना डज नॉट मैटर. और ये चीजें अगर आपने सीखनी है तो मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि आप कोशिश करो आप किसी स्टार्टअप के साथ इन्वॉल्व हो इंस्टेड ऑफ अ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको एक बहुत डेडिकेटेड काम मिलेगा. आप स्टार्ट में जो है वो किसी स्टार्टअप में जो कि जल्दी जल्दी काम करे हैं और डिफरेंट डोमेन्स पे आपको काम करना पड़े तो आप वहां पे करो. और थोड़ा बहुत आप लोग खुद भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करो. क्लाउड्स की जो नॉलेज है, AWS की, GCP की, तो आप ये चीजें सीखो स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल पीपल. नाउ कमिंग ओवर द थर्ड रूट कि अगर आपने रिसर्च भी नहीं करनी और अगर आपको इंडस्ट्रियल में भी नहीं करना, तो थर्ड के लिए आई कैन गारंटी कि उसके लिए सीजीपीए मैटर नहीं करेगा, बट उसके लिए और बहुत सी चीजें मैटर करती हैं. सो इफ यू वांट टू ओपन योर ओन स्टार्टअप, अब बहुत से लोगों को ये आता है कि आइडियाज तो सबको आते हैं. आइडियाज सोच एक दिन में बंदे को 1000 आइडियाज आते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई चीज हो सकती थी. और आपको ऐसे नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत अच्छे आइडियाज भी आते होंगे, बट द मेन थिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज आइडियाज. अब स्टार्टअप है तो बड़ी एक्साइटिंग थिंग कि यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन टू वर्क ऑन, बट उसके बहुत से डाउन साइड्स भी हैं.
अब इसमें सिर्फ जो है मैं आप लोग को एक सक्सेस स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ, एंड देन विल लाइक डिस्कस द थिंग्स जो कि थोड़ी सी आप लोग को शायद डीमोटिवेट कर दे, लेकिन आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू, बट आप लोग को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इफ यू वांट टू ओपन योर ओन कंपनी. सो द सक्सेस स्टोरी इज ऑफ Viro.ai. आई डोंट नो कि आप लोग में से कितनों ने इसका नाम सुना हुआ है. इन 2019 सीक्स में दो भाइयों ने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया था. शुरू में उनका आइडिया बहुत सिंपल था कि वो बस चाहते थे कि वो एआई बेस्ड एप्स बनाए सिंपल. और उनकी आई गेस जो पहली ऐप थी दैट वाज सिमिलर टू कैम स्कैनर, कि वो पीडीएफ आप क्लिक करो तो वो थोड़ा बहुत पीडीएफ में कर देता था. आई गेस कैम स्कैनर तो वो फिर काफी अच्छे से उसमें फिल्टर्स वगैरह उसको सेट वेट कर देता था. वो उतना सेट भी नहीं करता था, बस आपने क्लिक किया तो उसको थोड़ा बहुत वो पीडीएफ में कर देता था. दैट वाज द फर्स्ट ऐप. एंड नाउ दैट स्टार्टअप, अगर आप सर्च करें ना टॉप 50 एआई टूल्स, उनमें से Viro.ai के काफी प्रोडक्ट्स हैं. और वो स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स जो है वो अब मिड जर्नी एंड कैनवा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ वो compete कर रहे हैं. एंड दे हैव 2019 से अभी तक उन्होंने इतना ग्रो किया है दैट लाइक अभी मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बट आई हैव हर्ड कि उनको गूगल या उनकी तरफ से भी ऑफर आई थी, जस्ट लाइक अनदर पर्सन जिन्होंने अपना स्टार्टअप ओपन किया था और गूगल ने फिर उनका स्टार्टअप या एक्वायर कर लिया था. सो विद इन शॉर्ट टाइम उन्होंने काफी ज्यादा ग्रो किया. अब यह जब आप अपना कंपनी या ये चीजें ओपन करते हैं तो इसमें आपका विजन, आप पेशेंट हो, आपकी टीम अच्छी हो, और बहुत से लोगों को लगता है कि बस वो आइडिया के बाद ना बहुत बहुत जल्दी ना वो चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्शन, बिकॉज जब आपको आइडिया आता है यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड. कुछ भी आप सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप कहते हो अब इसमें ये फीचर भी हो, इसमें वो फीचर भी हो, इस टाइप की आपके दिमाग में काफी चीजें आती हैं. सो ये चीजें इम्प्लीमेंट करते करते वो इतना हेक्टिक और लंबी उसकी लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चली जाती है कि आप खुद भी थक जाते हो. सो फॉर दोज पीपल जो कि अपनी कंपनी दे हैव द आइडिया और वो चाहते हैं इस पे काम करना, आई वुड रिकमेंड टू देम कि पहले तो वो जो है वो थोड़े बहुत अपना उठना बैठना उन लोगों के साथ करें, उन लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए जिन लोगों के स्टार्टअप्स हैं, ट्राई टू नो देयर स्टोरीज. एंड सेकेंड थिंग वुड बी कि आप जितना जल्दी अपना इनिशियल प्रोटोटाइप लॉन्च कर सकते हैं द बेटर इट वुड बी. जितना जल्दी, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे, गलतियां होंगी, इट्स ओके, गेट द फीडबैक एंड वर्क ऑन द नेक्स्ट आइट्रेशन, डेवलप आइट्रेटिवली. अगर आप फर्स्ट चीज में परफेक्शनिज्म के पीछे भागना शुरू कर देंगे सो यू वुड एंड अप टायरिंग योरसेल्फ, और एट द एंड फिर आपको होगा कि ये तो काम नहीं कर रहा और ये नहीं चलेगा. एंड ऐसी भी पॉसिबिलिटीज आएंगी कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ना चले लेकिन आपने ट्राई करते रहना है. और इट्स जस्ट अ गेम ऑफ पेशेंस, और थोड़ा रिस्की है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और जो लोग जिनको पसंद होता है कि वो कुछ अपना ओन करें, दे आर रेडी टू टेक दीज रिस्क. और इसके अलावा जो है वो इसके अलावा अगर आप इवन इस बात पे भी जाते हो तो आप लोग को लगता होगा कि पाकिस्तान में इतनी आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स. आप लोग एनएसटीपी में हैच 8 के नाम से प्रोग्राम्स होते हैं. देन वी हैव अ नेशनल एरोस्पेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, इसी तरह एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स है. इस तरह का काफी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. वो आप लोग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आपने स्टार्टअप को कैसे लेकर जाना है, आपको प्रोटोटाइप डेवलप करने में हेल्प करते हैं, आपको फंडिंग रेज करने में हेल्प करते हैं. सो इफ यू वांट टू गो फॉर दिस, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. फॉर द स्टार्टअप अ गुड टीम एंड गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व विद द पीपल जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्टअप सक्सेसफुल बिल्ड किए हुए हैं, और इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरफ जाएं ताकि आप लोग की इनिशियल ट्रेनिंग हो. और यही है कि मतलब बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि मेरी कंपनी है, मेरा आइडिया है तो मैंने ओन करना है, तो वो अपने अकेले के चक्कर में फिर कुछ भी बिल्ड नहीं होता. एट द एंड यू हैव टू वर्क इन द टीम, और उसके लिए जो है वो साथ आपको बहुत जरूरी है कोलैबोरेशन करना. ओके लेकिन इन तीनों जो चीजें हैं, ऑल दीज 3 कैरियर पाथ्स, इनमें आपका फाउंडेशनल एआई नॉलेज होना जरूरी है. इवन इफ यू आर ओपनिंग योर ओन स्टार्टअप, बहुत से लोग आपको वैसे ही बेवकूफ बना देंगे. इफ यू आर हायरिंग अ डेवलपर, इफ यू डोंट नो थिंग्स योरसेल्फ, तो आप उनको भी आगे सही से लेकर नहीं जा सकते.
सो अपनी आप फाउंडेशनल नॉलेज को जो है रिगार्डलेस ऑफ दीज 3 केसेस, और मैं फाउंडेशनल एआई नॉलेज कैसे करनी है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, उसके 1000 आर्टिकल्स हैं, बट एक रिकमेंडेशन जो मेरी पर्सनल आपको होगी, वो सिर्फ एआई के लिहाज से नहीं है, हर चीज के लिहाज से जो आप सीखना चाहते हो आफ्टर, आई थिंक यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन अवेलेबल ना हो। स्टैनफोर्ड के, यूसीएलए के, एमआईटी के, हार्वर्ड के, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज के सब कोर्सेज आपको ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनसे सीखो। आप यूनिवर्सिटी पे, अगर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन पे रिलाई करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। उनका काम होता है मेनली कोर्सेज का सिलेबस कवर करवाना और आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना। इट्स योर जॉब कि आप उसको आगे लेकर जाएं। एंड अनदर थिंग वुड बी कि बहुत से ग्रेजुएट्स मैंने ये भी देखा है कि वो बहुत ज्यादा लाइक ब्लेम करते शुरू हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी ऐसी है, यूनिवर्सिटी नहीं सही पढ़ा रही। तो मैं वही कहूंगी, आपको रिकमेंड करूंगी कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है यू हैव फुल कंट्रोल। सो जब आप इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना कि आपके लाइफ में जितना कुछ हो रहा है उस पर आपका फुल कंट्रोल है, यू विल स्टार्ट looking towards the solution instead of blaming the people or the university or the things around you. अच्छा, इसके अलावा कुछ कॉमन पिटफॉल्स हैं जो कि मैं, और कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं जो कि मैं आप लोग को आपसे शेयर करूंगी। एक, आई गेस आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, लेकिन ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी और बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ऑफ द ट्यूटोरियल लूप होल। अब प्रॉब्लम ये स्पेशली जो 4th सेमेस्टर से नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई गेस सीनियर्स को थोड़ा बहुत इसका बाद में जाके सीख कर आइडिया हो जाता है। सो इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, इट्स लाइक AI ML का या कुछ भी है, तो मैंने अपनी जर्नी वैसे स्टार्ट वेब डेवलपमेंट से की थी, एंड मुझे उस टाइम नहीं आइडिया था कि इफ आई वांट टू लाइक लर्न समथिंग तो मैं उसको कैसे सीखूं। तो मैंने खुद ही बस यूट्यूब पे कोर्सेज देखना शुरू किए, एंड आई थॉट कि सब चीजें मुझे याद होना जरूरी है, सब चीजों का पता हो, एंड आई स्पेंट 30 days on just HTML and CSS। एंड उसके बाद मैंने वैसे ही कहा कि यार मैं एक साइन अप फॉर्म बनाऊं, मुझे साइन अप फॉर्म भी मुझसे नहीं बन रहा था। एंड इन द लास्ट डेज ऑफ द फर्स्ट समर ब्रेक दैट आई हैड, उसमें मैंने एक interns.pk की वेबसाइट थी, लाइक एक ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम था, वो ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने मुझे एक डायरेक्ट टास्क दे दिया, कोई इट वाज जस्ट नॉट जस्ट अ फॉर्म बट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन। और जब मुझे प्रेशर भी था कि अब मैंने ये टास्क कंप्लीट करना है, और मैंने जब उस टास्क पे काम करना शुरू किया और मैंने वो टास्क कंप्लीट किया, आई कैन गारंटी कि वो टास्क एक दिन का, उससे जितनी मेरी लर्निंग हुई है वो 30 डेज में नहीं हुई। सो AI ML में भी यही चीजें हैं, एंड देयर इज अ फेमस कोट एज वेल, इफ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट समथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो आप जो है वो कोशिश करें कि फाउंडेशनल नॉलेज लें, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स पे आए, सिंपल सिंपल चीजें, सिंपल प्रोजेक्ट्स, ताकि आपको असल में समझ आए कि वो प्रैक्टिकली कैसे चीजें हो रही हैं। ओके, उसके अलावा जो है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है टू एवरीवन ओवर हियर। एंड आजकल प्रॉब्लम यही है कि जॉब्स जो हैं वो, जॉब मार्केट इज लाइक वेरी लाइक, बहुत से लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, और इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। मैंने ट्रेवर्सल पे हमें सिर्फ एक रिसोर्स हमने हायर करनी थी, और मैंने पोस्ट की, एंड within 2 days I received 2000 applicants, and I was responsible for hiring that resource. I talked to my CEO, मैंने कहा कि मैं तो full part time job भी कर रही हूँ, so these are 2000 applications, how I'm going to evaluate them। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बहुत सी और सी ऑर्गेनाइजेशंस में भी आती है। और वो वैसे नेटवर्किंग में मैं डिस्कस करना चाहती थी डिटेल में, बट जस्ट टू गिव यू हिंट कि आपकी विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत माहिर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, यू हैव वेरी एक्सीलेंट GPA, वेरी एक्सीलेंट प्रोजेक्ट्स, इट्स ऑफ नो यूज इफ यू डू नॉट हैव एनी विजिबिलिटी। So try to make your social presence by joining LinkedIn, have an account on Medium, GitHub आपका हो, आप अपनी knowledge share करें blogs के through, ताकि आपकी visibility बढ़े। और LinkedIn is the new CV. No one
looks into your resume nowadays. As days are passing by, they ask for your LinkedIn profile, they go over there और देखते हैं कि आपने क्या क्या पोस्ट किया हुआ है. मैंने भी जब इवेलुएट करनी होती है एप्लीकेशंस, तो अलग अलग सीवी से मुझे बेहतर लगता है कि मैं इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देखूं. सो मेंटेन योर लिंक्डइन प्रोफाइल्स. एंड अगर आप कोशिश करें, अगर हो सकता है, मेरी रिकमेंडेशन तो ये है इफ पॉसिबल, बट मैं आप लोग को बहुत ज्यादा चीजें आप लोग के ऊपर थ्रो नहीं करना चाह रही, बट पर्सनल वेबसाइट इज समथिंग दैट इज रियली गुड. और अगर आप वहीं पे अपने ब्लॉग शेयर करें कि ये मैंने लर्निंग की, तो आप देखें आपकी एक वो यूनिक पोर्टफोलियो बन जाएगा. लेट्स से कोई भी मैं रैंडम नेम ले रही हूँ फ्रॉम लेट्स से हुरैरा. अब हुरैरा ने मुझे अपनी सीवी भेज दी, अब हुरैरा के काफी क्लास फेलोज है, उन्होंने भी मुझे भेज दी है अपनी चीजें. सो हाउ आई एम गोइंग टू डिस्टिंग्विश देम. अब हुरैरा ने अपनी कोई वेबसाइट भेजी है, उस पे वो ब्लॉग शेयर कर रहा है जिसपे उसने अपनी लर्निंग बताई हुई है, कुछ पेपर्स उसने पढ़े, उसने उसका बताया हुआ समरी कि मैंने ये पेपर पढ़ा, ये चीज आई, कुछ प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट के बारे में बताए हुए हैं, तो मुझे उसी की प्रोफाइल बेहतर लगेगी. एंड आई विल गो विद हिज प्रोफाइल डिस्पाइट द फैक्ट कि बेशक बाकियों की प्रोफाइल ज्यादा बेहतर हो, बट हिज विजिबिलिटी इज मोर. उसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि बहुत सी चीजें एक साथ स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें भी जंप कर लिया, इसमें भी जंप कर लिया, इसमें भी कर लिया. तो एट द एंड ये होता है कि वो किस फिर हर चीज में ना वो इतना ज्यादा आगे नहीं जा सकते. इट्स गुड टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन मल्टीपल थिंग्स, बट इतना भी ना हो कि आप सही से उसको फोकस ना कर सके. और इंस्टेड ऑफ टेकिंग थिंग्स इन पैरेलल, लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अपना पर्सनल, एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग किसी इंटर्नशिप पे. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि थोड़ा आज आधा इसका काम करूंगा, आज आधा इसका काम करूंगा, तो इस तरह करने की बजाय व्हाट माय रिकमेंडेशन इज कि आप एक टास्क को लें, पहले उसको कंप्लीट करें एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क. अगर आप प्रोजेक्ट पर्सनल कोई कर रहे हैं तो आप पहले उस पर ज्यादा फोकस करें एंड वंस कंप्लीट फिर उस पर शिफ्ट करें. इससे प्रॉब्लम ये होती है कि एट द एंड जब आपका जैसे जैसे मंथ्स गुजरते जाते हैं तो आपकी वो पैरेलल में चीजें चलती रहती है और कोई भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती. और बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मैंने यही देखा, मैंने सुना है वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैंने 1-2 महीनों बाद पूछा तब भी वो ये प्रोजेक्ट कर रहे थे. तो बस पैरेलल में बहुत सी चीजें साथ चल रही होती है. सो फोकस इज नाउअडेज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसके अलावा जो है वो एक और चीज भी है कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करे. हर एक इंसान की अपनी जर्नी होती है. देयर विल बी थिंग्स जो आपको बेहतर सूट करेंगी. आई ऑल्सो रीच आउट टू अ लॉट ऑफ मेंटोर्स, लेकिन मैं सबकी बात सुनती हूँ लेकिन करती वो हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग सही है. तो आप अपने थोड़ी सेल्फ एनालिसिस करें. आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस, बट अब कोई रिकमेंडेशन होगी जो आपको सूट करेगी और कोई रिकमेंडेशन होगी जो आपको सूट नहीं करेगी. सो एट द एंड यू आर द फाइनल जज. तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करे. बहुत से लोग जैसे वेब डेवलपमेंट में मुझे याद है जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी, आई फॉरगॉट द नेम, हैरी समथिंग करके कोई थे, तो बस सबने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, हैरी की प्लेलिस्ट कर ली और लिंक्डइन पे लगा दिया स्पेशलिस्ट वेब डेवलपर्स और पता नहीं क्या क्या. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स लाइक ब्लाइंडली. उसके अलावा जो है वो एक रिकमेंडेशन जो है वो मुझे सॉफ्ट स्किल्स के लिहाज से आपको देनी है. एंड सॉफ्ट स्किल्स के अलावा एक कम्युनिटी एस्पेक्ट से भी देनी है. एंड देन विल आल्सो कवर द नेटवर्किंग थिंग. आपने कोई भी चीज सीखनी है तो व्हाट शुड बी, मेरी क्या सजेशन होती है अगर आपने कोई चीज सीखनी है. लेट्स से मैं जो है वो मैंने एआई तो सीख ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कंप्यूटर विजन पे थोड़ा डीपली काम करूँ. मैं जो है वो मैं सर्च करूंगी कोई अच्छे लोग जो कि लिंक्डइन में मुझे मिल जाए जो कंप्यूटर विजन में अच्छा काम कर रहे हैं. आई रीच आउट टू देम. मैं उनको बताऊंगी कि मैंने अभी तक ये किया, आप मुझे रेकमेंड करें. अगर आप मेंटोर आपकी लाइफ में हो तो आपके बहुत से काम आसान हो जाते हैं. मेरी फर्स्ट जॉब जो हुई है, जो मेरे केडी नगेट्स में अभी मैं टेक्निकल एडिटर काम कर रही हूँ, कंटेंट स्पेशलिस्ट, द फर्स्ट जॉब मेरी हुई थी 4th सेमेस्टर के बाद. एंड माई मेंटोर वॉज द वन हु रिकमेंडेड मी. उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला कि केडी नगेट्स पे गेस्ट सबमिशंस होती हैं, सो जो आप सीख रही हो, उस टाइम में एआई एमएल सीख रही थी, और उन्होंने कहा जो आप सीख रही हो उसी के ऊपर आप एक ब्लॉग पोस्ट बनाओ, अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करो. मैंने वही किया. मैंने एक ब्लॉग पोस्ट उनको भेजी and it was marked as one of the best blog post of that month. मैंने सेकंड भेजी, उनको सेकंड पसंद आई, and they ended up offering me the formal job.
अब उनको पता नहीं था उस टाइम पे कि आई एम जस्ट अ फोर्थ ईयर का स्टूडेंट, लेकिन उसके बावजूद जब वो एक चीज उनको जब पसंद आ गई तो फिर उसके बाद उन्होंने ये सब चीजें सेकेंडरी हो गई। ऑल्दो मेरे साथ जो बाकी काम कर रहे हैं दे आर इधर पीएचडी या बड़ी कंपनीज में जो है वो काफी हाई पोजीशन पे थे, और मैंने बहुत अर्ली ऑन मुझे ये जॉब मिल गई। सो दिस इज द थिंग दैट आई एम रेफरिंग टू यू, कि आपको मेंटोर आपके पास होगा तो वो मेंटोर ने काफी चीजें अपनी लाइफ में देखी होंगी, उसके पास काफी रिकमेंडेशंस होंगी, तो आपकी जर्नी काफी आसान हो सकती है। और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आपको पता है किसी स्कॉलरशिप का जिसका जैसे आपको फायदा नहीं हो सकता लेकिन किसी और को हो सकता है, किसी जूनियर को हो सकता है, आप उसको पास ऑन करें। ऐसे नहीं होता कि हमेशा सीनियर ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मेटा एआई कॉम्पिटिशन जिसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एंड वी हैव won $100,000, ये मुझे मेरी जूनियर ने बताया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई कंपटीशन हो रहा है। वन ऑफ माय जूनियर whom I met somewhere, she was the one, उन्होंने मुझे सेंड किया और मैंने अप्लाई किया। अब किसको पता था कि she'll send and I'll apply and we'll end up winning the competition। और वो था भी मेटा का कंपटीशन, हमें शुरू में कोई होप नहीं थी कि हम लोग जीतेंगे। सो आप खुद भी सीनियर से हेल्प ले, लेकिन अपने जूनियर्स को भी हेल्प करें, क्योंकि आप किसी के लिए रास्ते आसान करेंगे तो आपके अपने रास्ते भी जो है वो आसान हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो शेयरिंग वाली चीज मैंने आपसे बताई है कि एक ये आई मस्ट से दिस इज समथिंग बैड जो मैंने ऑब्जर्व की है अबाउट पीपल हेयर। जब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो किसी स्कॉलरशिप का बता देंगे अपने साथ वाले को, कोलीग्स वगैरह को, तो शायद उनके चांसेस कम हो जाएंगे, जबकि ऐसे नहीं होता। when you work together, और ये मैंने इंडिया में ये बहुत ज्यादा देखा, ये कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। मैं आपको बताती हूँ एट द एंड होता क्या है। So there is a जो Mitex Global Link Research Internship है, that is a fully funded internship in Canada, 3 months के लिए सब कुछ funded होता है। You work in good universities, good professors, and it's a very great experience। जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पे गई थी इस इंटर्नशिप पे, तो पाकिस्तान से 15 लोग सिर्फ सेलेक्ट हुए थे। एंड यू नो व्हाट, इंडिया से कितने स्टूडेंट्स आए थे? 900 स्टूडेंट्स। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन 900 स्टूडेंट्स एंड 15 स्टूडेंट्स। और उसके बाद मैंने वापस आकर मुझे था कि पाकिस्तान से बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है तो गाइड करने। ऑल्दो जब मैं किसी भी चीज के लिए अप्लाई करती हूँ, आई डू टेल पीपल अराउंड मी, और ताकि हम लोग कलेक्टिवली काम कर सके। और इंडिया में ऐसे ही होता है कि कुछ भी इंटर्नशिप, कोई स्कॉलरशिप, कुछ भी आता है, दे शेयर इन देयर ग्रुप्स, एक दूसरे की रिज्यूमे रिव्यू करते हैं, एक दूसरे के साथ मॉक इंटरव्यूज करते हैं। तो जब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो सारी वो ले जाते हैं, तो फिर हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमारा ये एक माइंडसेट है कि अगर खुद नहीं हो सकता तो दूसरे की भी हमने लेग पुलिंग करनी है। एंड वापस आके हमने फिर माइटेक्स की पाकिस्तान के नाम से एक कम्युनिटी बनाई, एंड माशाल्लाह वेरी नेक्स्ट ईयर 70 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से गए हैं। सो पाकिस्तान में एबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, यू ऑल आर केपेबल इनफ। जितने मेरी इंडियन से मुलाकात हुई, बाकियों से हुई, आप भी उतने ही कैपेबल हो। और बल्कि मैंने पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो उससे ज्यादा जो है वो नॉलेजेबल होते हैं। द ओनली थिंग इज या तो लैक ऑफ लाइक अवेयरनेस के कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, क्या नहीं है, या तो कम्युनिटी सपोर्ट मैंने उतना नहीं देखा जितना कि बाहर के लोगों में मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड यस, आई थिंक दैट्स इट। नेटवर्किंग के लिहाज से मैंने कवर कर दिया। नेटवर्किंग का मेरे यही था कि आई हैव ऑल्सो लाइक एक्सपीरियंस दिस थिंग, और ये आगे भी आएगा। तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग अपना मेंटोर भी ढूंढे और अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करें, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम दैट वी फेस एट आवर ऑर्गेनाइजेशन। हर दूसरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मेरी बात हुई है, रेफरेंस बेस्ड काम अब हो चलता है। इट्स नॉट सिफारिश नाउ एनी मोर। द प्रॉब्लम इज बहुत एप्लीकेंट्स हो गए हैं और नहीं पॉसिबल के सबकी एप्लीकेशंस को इवेलुएट किया जा सके। सो व्हाट दे डू इज दे आस्क पीपल, और इवन फैन कंपनी से तो ये काफी टाइम से हो रहा है कि अगर आपने गूगल वगैरह, मेटा वगैरह, यहाँ पे कोई भी जो है वो अगर कोई इतना कैपेबल इनफ नहीं भी है लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, उसको वो रेफर कर देते हैं, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आती है, एंड दे अगर वो पहले नहीं भी थे कैपेबल, वो उसके लिए काम करते हैं, एंड दे get into these big tech companies. The referral system would be more common according to what I am seeing in the future. So
हैव कनेक्शंस विद गुड पीपल, जिनकी जो आपको बाद में रेकमेंड कर सके, अपनी कम्युनिटीज बढ़ाएं आप लोग। उसके अलावा जब भी कुछ सीखे तो मेंटोर्स के अलावा रेडिट पे इतने अच्छे ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, तो जब आप लोग एज अ कम्युनिटी सीखेंगे तो आपकी भी मोटिवेशन रहती है। एंड आई थिंक यस, और थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल्स के लिहाज से बात करना चाहूंगी कि just don't only focus on the technical stuff. The way you communicate things, the way you present yourself and your professionalism, वो भी equally important है। Because a lot of CEOs जिनसे मैं पूछती हूँ कि what do you look in a person, तो वो कहते हैं हमें टेक्निकल लिहाज से बेशक बंदा कम नॉलेजेबल मिल जाए, बट जिसका प्रोफेशनलिज्म में प्रॉब्लम है ना, या जिसका एटीट्यूड राइट नहीं है, वी कैन नॉट वर्क विद दोज पीपल। और unfortunately a lot of people they have stopped taking Pakistani students because of the same reason। वो कहते हैं कि they don't take their work seriously। बहाने बनाना मतलब वो थोड़ा बहुत बचपन से ही हम लोग कर रहे होते हैं, तो वो छोड़ दें। टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट यू डू। ऐसे नहीं होगा कि हर दफा आपको शाबाश मिलेगी, बहुत दफा आपकी बेइज्जती भी होगी, कभी आप अच्छा काम करोगे, कभी बुरा काम करोगे, बट बी ऑनेस्ट। जो आपके वर्किंग आवर्स हो, आप अपने काम को सीरियसली लो। और स्पेशली जो लोग, अभी मुझे नहीं पता कितने लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, बट आप जब बाहर के लोगों के साथ काम करते हो, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज वेल, यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। और उसकी वजह से फिर बाकियों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो वट एवर यू डू, टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट, और खुद भी मतलब आपको थोड़ा बहुत एहसास इसका होना चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। यहाँ पे बच्चों को ईमेल्स करनी या किसी को लिंक्डइन पे रीच आउट करना नहीं आता, हाय हेलो करके छोड़ देते हैं, या दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो अगर आपको नहीं आता तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब बुरी बात है, लेकिन आप सीखें। आप लोग जो है वो कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लें, हाउ टू कम्युनिकेट वेल, किस तरह ईमेल करना है, किस तरह अप्रोच करना है। नो हार्म आपको नहीं आता, बट द ओनली हार्म इज इफ यू आपको नहीं आता एंड यू स्टिल कंसिडर कि ये ठीक है, और बस आप में वो लर्निंग का एटीट्यूड नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एज एन एक्शन प्लान में Definitely. एज एन Oh, एक्शन प्लान में आप सबको बस यही कहूंगी कि आप लोग वापस जाओ आफ्टर दिस सेशन। मतलब मैं क्वेरीज वगैरह सबकी देखूंगी, बट आफ्टर दिस सेशन आप लोग सेल्फ एनालिसिस करो। आप देखो कि आप कौन से पाथ में लायक करते हो, और अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड जस्ट द एंडिंग नोट, दिस स्टैनफोर्ड पर्सन दैट आई मेंशन्ड, उनका थर्ड ईयर में सिर्फ एक पेपर था, बाकी सारे पेपर उन्होंने लास्ट ईयर में अपने पब्लिश किए हैं। सो अगर आप लोग एंडिंग ईयर्स में भी हो तो आपने ये नहीं सोचना कि टाइम खत्म हो गया, कि अगर वो आखिरी साल में इतना पब्लिश करके ही कैन गेट इनटू सच अ बिग स्कूल, तो आप लोग भी जो है वो जा सकते हो और कर सकते हो। सो दैट्स इट। और आई थिंक अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, या जैसे प्रोसीड करना है। Kawal, thank you so much, first of all, for such an insightful session. Even though I'm not in university anymore, but I know I can apply all of these tips and tricks even in right now my professional life. So for the question, I think what we can do is मैं आपको कुछ questions forward भी कर दूंगी जो हमारे पास chat में था, and we will also be sharing your LinkedIn with all the participants. So if it's okay with you, they can reach out to you over LinkedIn, और फिर हम वहाँ पे इसको we can take it over. यस यस श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग में से कोई भी रीच आउट करे, आई एम वेरी ओपन टू गाइडिंग यू गाइस फर्दर। एंड definitely I see you helping the Pakistani youth all day every day. So everyone, if you have any questions, आप chat में लिख दें, the team and me, we will forward the questions to Kawal, and she will also, जो उनका reply आएगा हम आपके साथ share भी कर देंगे, हम उनकी LinkedIn भी share कर देंगे। And then once again, Kawal, thank you so much. आपने हमें टाइम से ज्यादा टाइम दिया है। We would love to have you over some other day for some other topic as well. So thank you so much everyone for attending the session. मैम मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? आप इतना एक काम करें, आप प्लीज चैट में लिख दें, मैं कवल के साथ शेयर कर दूंगी, और फिर जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट वी आर ओवर टाइम। मैम एक्चुअली मुझे ना टाइपिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और अगले बंदे को मेरी समझ नहीं आती, इस वजह से मैं कह रही थी व्हाट आई मैं कैन वॉइस डू में इज क्वेश्चन मैं आई कैन शेयर माय नंबर इन द चैट,
आप मुझे बेशक Okay, वॉइस ma'am. नोट कर दें, Okay. ठीक है, एंड देन आपकी जो भी क्वेश्चन है यू Okay, कैन जस्ट टेक्स्ट मी और फिर मैं करवा देती हूँ फॉरवर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच Okay, thank you एवरीवन। so much. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz and best of luck to everyone.